इंद्रं वर्धन्तु अग्रः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः इंद्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। सबको सादर नमस्ते जी। आज दशहरा का पर्व है, जिसको बोलते हैं विजयादशमी का पर्व। ठीक है, ये पर्व को क्यों मनाते हैं, पर्व किसे कहते हैं, पर्व के मनाने के लाभ क्या क्या होते हैं, पर्व की परिभाषा क्या है, इस पर कुछ विचार करेंगे। और जो दशहरा का पर्व है, जो कहा जाता है विजय का पर्व है, विजय प्राप्त करने कराने के संकल्प को धारण करने का पर्व है, तो इसके संदर्भ में भी कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले पर्व किसे कहते हैं, तो देखिए पर्वती पूरयति, संस्कृत में है पर्वती पूरयति और पालयति जनान आनंदेन सह सपर्व। क्या अर्थ हुआ कि जो आनंद से लोगों को, जनान माने लोगों को, पूरयति परिपूर्ण कर देता है, वो पर्व कहलाता है। जो पालन करता है वो पर्व कहलाता है। ठीक है, और क्या करता है कि जो हर्ष से, उल्लास से, निराश जीवन में जो उत्साह का, हर्ष का, उल्लास का संचार करता है, वो पर्व कहलाता है। भारतवर्ष में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पर्व होते हैं, सामाजिक पर्व। कितने होते हैं? 4 सामाजिक पर्व, और भी राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं, और भी आंचलिक पर्व होते हैं, क्षेत्रीय पर्व होते हैं। हर प्रांत का भी अपना अपना पर्व होता है। ठीक है, और कई कई पर्वों को अनेक नाम से भी अलग अलग क्षेत्रों में कहा जाता है। तो 4 तो मुख्य पर्व है, वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। एक तो है श्रावणी का पर्व। पहला पर्व क्या है? श्रावणी का पर्व, जो कि रक्षाबंधन के नाम से आजकल मनाते हैं। तो जिस दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन श्रावणी का पर्व होता है, उस दिन संस्कृत दिवस भी होता है। तो ये जो श्रावणी का पर्व है वो ब्राह्मणों का पर्व है, विद्वानों का पर्व है। वेद विद्या को बढ़ाने के संकल्प को धारण करने का पर्व है। कौन सा पर्व? श्रावणी का पर्व। दूसरा है ये दशहरा का पर्व, जिसको आप कहते हैं विजयादशमी का पर्व। ये विजय प्राप्त करने कराने का पर्व है, बल को बढ़ाने का पर्व है, साहस को बढ़ाने का पर्व है, क्षत्रियों का पर्व है। ठीक है, किसका पर्व है ये? क्षत्रियों का पर्व है। और आज के दिन के विषय में ये कहा जाता है, दशहरा पर्व के विषय में,
कि भगवान रामचंद्र क्या किए थे, राम को मारे थे, वध किया था उन्होंने। तो कई किंवदंतियाँ चली हैं। कोई लोग कहते हैं कि दीपावली के दिन रावण को मार करके आए थे, कई लोग कहते हैं आज मारे थे। ये तो इतिहास का विषय है। लेकिन ये तो है कि भारत भर में रावण का पुतला दहन आज करते हैं। क्यों करते हैं? बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में उसको दिखाते हैं, अधर्म पर धर्म के विजय को बतलाते हैं। तो वास्तव में जो दशहरा का पर्व है वो अधर्म पर धर्म के विजय को प्राप्त करने का पर्व है। और आज के लिए प्रेरणा का पर्व है, खास करके आज के संदर्भ में, कि देखो आज के पर्व के दिन ये संकल्प करो कि हर घर में अस्त्र शस्त्र होना ही चाहिए। आज का जो दिन है क्षत्रियों का पर्व है ना, ये आज के दिन सभी अस्त्रों शस्त्रों को धोते हैं, मांजते हैं, चमकाते हैं, देखते हैं क्षत्रिय लोग। एक बार मैं गया था कच्छ में, मुंद्रा, एक नगर का नाम है मुंद्रा। तो वो मुझे बुलाए गए थे आज के दिन। तो सभी लोगों ने अपना अपना तलवार है, किसी पास गुप्ती है, जिसके पास जो भी हथियार है ले करके आए थे, साफ करके चमका करके। तो शस्त्र पूजन किया गया था उस दिन। वो तिलक किया शस्त्रों को, सम्मान के मतलब उनका। इसका मतलब क्या है कि हमारे घर में अस्त्र शस्त्र भी होने ही चाहिए, सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। जब तक हथियार नहीं होगा तो कैसे आप केवल हाथ से तो बचा नहीं पाएंगे। क्यों जी? हाथ में हथियार होना चाहिए। देखो अभी गया है नवरात्रि, ठीक है, इस समय गया ना, तो दुर्गा माता के कितने हाथ उसमें बताए हैं? हाँ जी, कितने हाथ हैं? 8 हाथ हैं। और सभी हाथों में क्या क्या है? आयुध हैं। किसी में त्रिशूल है, किसी में तलवार है, किसी में और कुछ है, किसी में और कुछ है। देखो तो हमारी जो देवियां हैं वे भी अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित होती थीं। जो हमारे देवतागण हैं वो सभी, विद्वान गण भी, महापुरुष गण भी, ये सबके हाथ में हथियार मिलेगा आपको। भगवान राम क्या पकड़ते थे हाथ में? धनुष तीर। भगवान कृष्ण वो क्या रखते थे हाथ में? सुदर्शन चक्र। हनुमान वीर क्या रखते थे? गदा। और जो 5 पांडव हैं ये सभी अलग अलग। जो भीम था वो तो गदा धारण करता था, महाबली भीम। और धनुष तीर अर्जुन जो गांडीव धनुष चलाते थे। फिर नकुल से तलवार भी चलाते थे, ये तलवार वाले थे, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि। तो तलवार भी, गदा भी और धनुष तीर भी, सब में निपुण थे वो लोग। तो वो हमारे महापुरुष हैं, हमारे आदर्श हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। राम की पूजा लोग करते हैं, कृष्ण की पूजा लोग करते हैं, लेकिन पूजा के अर्थ को नहीं समझते। पूजा का अर्थ होता है सत्कार करना, पूजा का अर्थ होता है सम्मान करना, उनके गुणों को धारण करना, ये पूजा है। तो आप राम की पूजा करते हैं तो राम के गुणों को धारण भी करें। राम शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे, तो आप भी शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो गए। तो आज के समय में तो खास इसका ये होना ही चाहिए, इसकी मांग है कि आपके घर में, हर घर में, घर में क्या होना चाहिए? अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, हर घर यज्ञ, बोलते हैं घर घर यज्ञ। ये कहावत है कि हर घर में यज्ञ कुंड होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, रोगाणु, कीटाणु, विषाणु को मारने के लिए घर घर में यज्ञ होना चाहिए। लेकिन आज के जो ज्वलन शत्रु हैं, साक्षात शत्रु हैं, ये तो हवन से नहीं भगेंगे ना, वो तो तलवार लेके आएंगे। तो उनसे कैसे बचेंगे? तो उनको मारना है, उनसे बचना है तो आप भी तलवार रखो। आप में से कितने से परिवार हैं जिनके घर में तलवार है? ऊँचा करो हाथ थोड़ा।
एक परिवार में तलवार है, 2 परिवार में तलवार है। आज संकल्प करो, आज विजयदशमी का पर्व है, जहाँ से भी हम तलवार ला के लाएंगे, घर में रखेंगे, संकल्प करो। अभी एक संदेश आया था, तो उसके आधार पर बता रहा हूँ। एक दुकानदार है, करोड़पति आदमी है, नौकर चाकर सब है, ठीक है जी, एकदम ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। अब उसके घर में कोई कमी नहीं है, दुकान माल से भरा हुआ है, न घर में कमी है न दुकान में कमी है, एकदम ऐश्वर्य से वो उसका घर परिवार समाज दुकान सब प्रकार से वो एकदम उच्च स्तर पर है। तो उसके दुकान में कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं हथियार लेकर के, तलवार लेकर के, ठीक है जी। अब वो क्या करेगा? उस समय उसका धन काम आएगा? ये घर में सोने चांदी भरे हुए हैं, ये काम आएंगे? तो उस समय तो भाई हथियार चाहिए, तो उसके पास हथियार था, तो पूरे जगह जगह हथियार लगा रखा था। तो सभी नौकर चाकर को पकड़ो आप हथियार का, सभी ने तलवार लेके आक्रमण शुरू किया, गुंडे भाग गए। तो सभी नौकर चाकर को भी हथियार दे रखा था कि यहाँ पर आपका हथियार ये है, आपका हथियार ये है। तो उसका परिवार बच गया, दुकान बच गया, धन संपत्ति ऐश्वर्य बच गया। तो देखो एक समय ऐसा आ रहा है, आने वाला है। अब देखो इजराइल और उनका युद्ध चल रहा है ना भाई, तो इजराइल की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके अंदर क्या विशेष गुण, वो भी हथियार पकड़ के चलती हैं, बेटियां भी। तो हमको अपने बेटियों को, बहनों को आज के समय में दुर्गा बनाना पड़ेगा, काली बनाना पड़ेगा, कि दुष्टों के छाती पर चढ़ जाएं हथियार लेकर के, ठीक है जी। ऐसा जब तक बेटी को, बहन को नहीं बनाओगे तो आप इस समय में आगे बढ़ नहीं पाओगे। और देखिए हमारे यहाँ आर्यवीर दल और आर्य वीरांगना दल, ये दोनों काम करते हैं, शिविर लगते हैं। ऐसे शिविरों में अपने बच्चों को भेजिए। जब तक बच्चों को आप आर्यवीर नहीं बनाएंगे, आर्य वीरांगना नहीं बनाएंगे, तो अपने परिवार की तो छोड़ दीजिए बात, खुद की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। देश की रक्षा तो और दूर की बात है। तो जो रक्षा चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, तो अस्त्र शस्त्र सबसे अपने बेटियों को, बेटों को सिद्ध हस्त कीजिए, पारंगत कीजिए, इनको अस्त्र शस्त्र दे करके, इनका परिचालन सिखा करके साहसी बनाइए, वीर बनाइए, कायर डरपोक भीरू मत बनाइए। ये समय की मांग है। तो आज ये जो पर्व है दशहरा का पर्व है, ठीक है जी। तो ये आज के पर्व के दिन में ये सब संकल्प धारण करने चाहिए, तभी आप अपने इतिहास की, संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। याद रखिए, भक्ति करने के लिए भी शक्ति चाहिए और शांति के लिए भी क्रांति चाहिए। शास्त्रों को बचाने के लिए, शास्त्रों की रक्षा करने के लिए शस्त्र चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकते, परिवार का बचाव नहीं कर सकते, देश को गुलामी से नहीं बचा सकते अगर हम मजबूत नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे। और एक बात, ये हमारी माताएं बहनें हैं, जितनी माताएं बड़ी बड़ी बैठी हैं, बड़ी उम्र के, सबको पूछ लो, इनके 3 बेटे, 4 बेटे, 5 बेटे, 6 बेटे, और आज के ज़माने में एक ही बेटा है बस, ठीक है। अभी आज की घटना है, कुछ दिन पहले घटना है, रोहतक की घटना है। एक रोहतक की घटना बताऊँ माता जी, हमारे यहाँ आए थे, कुटिया में आए थे, सुंदरपुर कुटिया में आए सज्जन। उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरा पोता 4.5 साल का था, 4.5 साल का पोता, कोई समस्या हुई, दस्त लगे, उल्टी आदि कुछ कोई समस्या आई, और उनका उस बेटे का देहांत हो गया, और एक ही बेटा था। अब रोते रहो, और उन्होंने कर दिया नसबंदी, आगे बेटे होंगे नहीं। एक ही बेटा था 4.5 साल का, वो भी चला गया।
बताओ क्या करेंगे आप? तो ये शक्ति बढ़ाने का समय है, संख्या बढ़ाने का समय है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है? जिसका वोट उसका राज्य, सीधी बात है। तो आपके एक तो मुश्किल से 1 और 2 बच्चे होते हैं, और वो भी चले जाते हैं विदेश में, और जो विदेश जाते हैं गए तो गए, फिर लौट के नहीं आते, वो यहाँ आने की इच्छा भी नहीं करते। तो देश पर राज कौन करेगा जी? तो विचार करने का ही समय है। तो दशहरा को जो पर्व है आपको जगाने का पर्व है। आपके अंदर वीरता शूरता भरनी चाहिए, आपका शौर्य बल धैर्य बढ़ना चाहिए, बल और पराक्रम बढ़ना चाहिए। ये क्षत्रियों का पर्व है दशहरा पर्व। आगे आता है दीपावली, वो वैश्यों का पर्व है। वो धन संपत्ति कमाओ खूब बढ़ाओ, ऐश्वर्यवान बनो। वेद कहता है वयम श्यामपतयो रैनाम, हम धन संपत्ति के स्वामी बने, लेकिन उस धन को बचाने के लिए जो कुछ करें, तो उसके लिए ये दशहरा का पर्व संकल्प का पर्व है, विजय को प्राप्त करने कराने का पर्व है। तो धन को खूब बढ़ाओ, लेकिन धन की सुरक्षा के लिए अस्त्र भी रखो, अस्त्र चलाना भी सीखो, और कोई गार्ड भी रखो। आप देखो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या नहीं, आपको गार्ड मिलते हैं ना जी, सशस्त्र गार्ड मिलते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा मकान है, भवन है, बंगला है, नौकर चाकर सब कुछ है, बैंक बैलेंस बहुत भरा हुआ है, लेकिन एक पिस्तौल नहीं है, एक गन बंदूक नहीं है, एक गुप्ती नहीं है, एक तलवार नहीं है, त्रिशूल नहीं है, धनुष तीर नहीं है, तो बचाव कैसे करेंगे? तो वैश्य बढ़िया बने, उच्च स्तर का मना नहीं है, लेकिन साथ में अपनी सुरक्षा के साधन भी रखें। तो जो दीपावली का पर्व है वो धन बढ़ाने का संदेश देता है, धन बढ़ाओ ऐश्वर्य बढ़ाओ, लेकिन धर्म के साथ बढ़ाओ। और जो चौथा पर्व है होली पर्व, वो शूद्रों को भी गले लगाने का पर्व है। शूद्र माने जो पढ़े लिखे नहीं है, जो ज्ञान से युक्त नहीं है, वे शूद्र कहलाते हैं। जो वेद पढ़ नहीं सके, क्षत्रिय बन नहीं सके, वैश्य नहीं बन सके, व्यापार नहीं कर सके, पुरोहित नहीं बन सके, विद्वान नहीं बन सके, राजा महाराजा नहीं बन सके, MP MLA विधायक नहीं बन सके, वो मजदूरी करते हैं बेचारे, तो तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, तो शूद्र कहलाता है। तो होली जो है शूद्रों को गले लगाने का पर्व है। ये 4 मुख्य पर्व है। तो इन पर्वों से हमें अपने इतिहास की जानकारी होती है, संस्कृति की रक्षा होती है, शक्ति अर्जित करने का संदेश मिलता है, शास्त्र को बचाने की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। तो जो श्रावणी पर्व है वो शास्त्र बचाओ, विद्या बढ़ाओ, वेद पढ़ाओ, वेद का प्रचार प्रसार करो, इसका संदेश देता है श्रावणी पर्व। जो दशहरा का पर्व है वो शक्ति बढ़ाओ, सामर्थ्य बढ़ाओ, साहस बढ़ाओ, धैर्य बढ़ाओ, वीरता शूरता बढ़ाओ, इसका संदेश देता है दशहरा का पर्व। और धन संपत्ति ऐश्वर्य बढ़ाओ, ये संदेश देता है दीपावली का पर्व। और आपस का जो भेदभाव है, फूट है, उसको मिटाओ, जातिगत भेदभाव मिटाओ, छुआछूत को हटाओ, इसका संदेश देता है वो होली का पर्व है। चारों वर्ण आपस में प्रेम से मिलकर के रहो, और कोई शत्रु आए तो चारों एक हो जाओ, और चारों वर्ण वाले मिल करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों मिल करके दुश्मनों का विनाश करो, सफाई करो, उनका दमन करो। तो ये 4 हमारे पर्व हैं, 4 संदेश देते हैं। ऐसे राष्ट्रीय पर्व, एक होता है हमारा गणतंत्र दिवस, और एक होता है स्वतंत्रता का दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी। वो राष्ट्र रक्षा करने का संदेश देता है कि देश के लिए जियो। वेद कहता है वयम तुभ्यम बलिहृतः श्याम, कि हे मातृभूमि हम तेरे लिए बलिदान हो जाएं, ये संदेश देता है। वो है राष्ट्रीय पर्व हमारा। तो जगह जगह वेद में आया है, कई सूक्तियाँ हैं। एक पुस्तक मेरे पास में वैदिक शिक्षा,
इसमें राष्ट्र रक्षा हेतु प्रार्थना है, इसमें कई सूक्तियों का संकलन है। उसमें आता है अथर्ववेद में त्वम राष्ट्राणि रक्षसि, क्या कहा उसमें, त्वम राष्ट्राणि रक्षसि, कि तू राष्ट्र का रक्षक बन, तू राष्ट्र की रक्षा कर। तो तू माने सबके लिए कथन है कि हे मनुष्यों, तुम लोग राष्ट्रों की, सभी अपने अपने राष्ट्र की, जो भी जिस राष्ट्र में रहता है, तो अपने राष्ट्र की रक्षा करने वाले बनो। और इसके लिए क्या करो, कहा ब्रह्मचर्येण तपसा राज्य राष्ट्रम विरक्षति, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य के बल पर ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। राष्ट्रीय पर्व का संदेश है ये। दशहरा पर्व भी यही कहता है, ब्रह्मचारी बनो, राजा राम के समान ब्रह्मचारी बनो, कृष्ण भगवान के समान। वो भी गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थी होते हुए भी ब्रह्मचारी थे। अच्छा ये बताइए, भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता, ये तीनों गए थे वनवास में। कितने वर्ष वनवास में रहे? 14 साल रहे। कितने लोग गए थे? 3। और लौटे कितने लोग? 3। तो पति पत्नी साथ में रहे। 1 वर्ष चलो वहाँ चली गई सीता माता, लंका चली गई थी, रावण ने हरण कर लिया था। बाकी 12 साल 13 साल साथ में रहे ना जी, और साथ में तीनों आए, 4 तो नहीं हुए, तो कैसे रहेगी? ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, हाँ, मर्यादा में, संयम में रहे, साथ में बड़े प्रेम से रहे, लेकिन मर्यादा के साथ में शक्ति भक्ति करते हुए रहे, दुष्टों का दलन करते हुए, इस संकल्प को पूरा करते हुए वो वापस आए। तो उनसे शिक्षा लेने रुक्मिणी माता कहती है भगवान कृष्ण को कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, ये सुंदर ऐसा हो, बलवान ऐसा हो, धैर्यवान हो, गुणवान हो, वीर्यवान हो, ऐश्वर्यवान हो, विद्वान भी हो, ऐसा पुत्र चाहिए। तो क्या कहते हैं, इसके लिए तुमको 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। कहते हाँ ठीक है। रुक्मिणी माता वो तैयार हो गई। तो 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया, नाम था प्रद्युम्न। और पुत्र कैसा था कि अगर दोनों साथ में आ जाए ना जी, तो रुक्मिणी पहचान नहीं पाती थी कि इसमें कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। ऐसा उनमें रूप और सौंदर्य में समानता, एकदम सकल सूरत एक समान। तो फिर जो है ना मोरपंख, वो पहचान का काम करता, हाँ ये मोरपंख वाले कृष्ण हैं, ये पहचान मोरपंख। तो ऐसे वीर बनो, ब्रह्मचारी बनो, तो गृहस्थ भी सफल हो जाए। ऐसे सुपुत्र उत्पन्न करो। वेद में 10 पुत्र उत्पन्न करने का संदेश दिया है। कितने पुत्र जी? 10 पुत्र। और इसका पालन हिंदू नहीं कर रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? 10। तो जो कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग खाली कहने को वेद को मानते हैं। आज ये समस्या है कि आज लोग भगवान राम को मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते। भगवान कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण की नहीं मानते, मतलब उनकी शिक्षा को नहीं मानते, उनकी बात को नहीं मानते। ऐसे वेद को मानते हैं और वेद की नहीं मानते। अब उनकी बात तो छोड़ो, जो आर्य समाज के मानने वाले, इनकी बात कर रहा हूँ। ये हमारे आर्य समाज के भाई लोग क्या करते हैं? हवन करते हैं, अच्छी बात। संध्या करते हैं, अच्छी बात। और जय घोष करते हैं, स्वामी दयानंद की जय, अच्छी बात। अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो और भी तो अच्छी बात करो। एक और क्या है? स्वामी दयानंद ने कहा है वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो स्वामी दयानंद को मानते हैं, तो क्या उनकी बात मानते हैं? वेद पढ़ते हैं? बताओ कितने यहाँ पर आर्य बैठे हैं जो हर दिन वेद पढ़ते हैं, कम से कम 1 पेज पढ़ते हैं? ऊँचा करो हाथ। देखो आर्य बैठे हैं, अपना परीक्षण करो। तो ये जो पर्व होता है, यही संकल्प करने का पर्व होता है। संकल्प करो, शक्ति बढ़ाएंगे।
शारीरिक शक्ति बढ़ाएंगे और बौद्धिक शक्ति भी बढ़ाएंगे, मानसिक शक्ति भी बढ़ाएंगे और आत्मिक शक्ति भी बढ़ाएंगे। ये है दशहरा पर्व मनाने का अवसर। तो आज के दिन संकल्प करो, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, और शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए आसन, व्यायाम, प्राणायाम करेंगे और अस्त्र शस्त्र का रक्षण करेंगे, इनको धारण करेंगे। ये होना चाहिए। तो वेद को पढ़ो, वेद में सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे कि देखो, हमारे यहाँ कहा गया है वीरो जायताम, हमारे देश में वीर उत्पन्न हो। वेद कहा है, वेद ने कहा है वीरो जायताम, और कहा अस्माकम वीरा उत्तरे भवन्तु, कि हमारे जो देश में वीर हैं वो आगे आगे बढ़ने वाले हों, सबसे आगे रहें, ऐसे वीर हों। और क्या क्या कहा कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम देश में जागरूक पुरोहित बने, माने वेद के विद्वान बने। तो हमारे अंदर बल भी हो और विद्या भी हो, बुद्धि भी हो, शक्ति भी हो, सामर्थ्य भी हो, धैर्य भी हो, साहस भी हो, बल भी हो, पराक्रम भी हो, ओज भी हो और मन्यु भी हो। मन्यु माने दुष्टों को दंड देने की क्षमता, ये भी चाहिए। तो ये तो वेद कहता है। और फिर कह दिया कि अर्चन ननु स्वराज्यम, स्वराज्य की अर्चना करो। अभी हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो अपना राज्य नहीं है, याद रखिए। अभी भी अंग्रेजों की गुलामी चल रही है। आप देखो, हमारे पाठ्यक्रम में वेद है क्या? दर्शन, उपनिषद पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते हैं। और वो लोग अपनी शिक्षा देते हैं, वो पढ़ते हैं, और हम लोग गीता, रामायण, उपनिषद, दर्शन, वेद इनको नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को। तो ये क्या है? शिक्षा की गुलामी तो है। आजकल बच्चे, आपके बच्चे क्या पहन जाते हैं स्कूल में? टाई, बेल्ट, पैंट, शर्ट। ये किसकी पहचान है? ये गुलामी की पहचान है। भगवान रामचंद्र के 2 बेटे थे, लव और कुश। वो कोई पहने थे पैंट शर्ट? बताओ, क्या पैंट शर्ट भगवान राम और कृष्ण की देन है? किनकी देन है ये देन अंग्रेजों की है। तो मेरी भाषा देखो, हमारे बच्चे आजकल हिंदी ठीक से लिख नहीं पाते हैं, हिंदी ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। ये क्या है? गुलामी तो है। तो गुलाम तो बने हुए हैं। जिस देश में रहने वालों को मातृभाषा पर, मातृभूमि पर, अपनी माँ पर गौरव नहीं है, इनकी सुरक्षा की भावना नहीं है, उनमें राष्ट्रभक्ति है क्या? नहीं है। तो वेद कहता भी राष्ट्रभक्ति उत्पन्न करो। यत मही स्वराज्यम, यत मही स्वराज्य, स्वराज्य के लिए प्रयत्न करो। यत मही स्वराज्य, अपना राज्य बनाओ। वो क्या है? किन्वंतो विश्वम आर्यम, विश्व को आर्य बनाओ, भारतवर्ष को आर्यावर्त बनाओ। ये है दशहरा पर्व का संदेश कि भारतवर्ष को क्या बनाओ? आर्यावर्त बनाओ। तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो देश का उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो वेद में जगह जगह ऐसा आता है कि हम देश की धर्म के लिए आगे बढ़ें। राष्ट्रेण वर्धताम, मेरे पास में अथर्ववेद है, लेकर के आया हूँ प्रमाण दिखाने के लिए आपको। देखो, ये साथ में अथर्ववेद, ये वेद कहता है राष्ट्रेण वर्धताम, उत्तम राष्ट्र के साथ में, आर्य राष्ट्र के साथ में आगे बढ़ो, तभी विश्व में शांति होगी, तभी विश्व का कल्याण होगा, समाज का उद्धार होगा, परिवार में शांति आएगी। और स्वयं इंद्र बनो। परमात्मा भी इंद्र हैं और जीवात्मा भी इंद्र। तो जो दशहरा का पर्व है वो संदेश दे रहा है, इंद्र बनो। देखिए, इसी अथर्ववेद का एक मंत्र है, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? त्वाम आहु देववर्म त्वाम दर्भ ब्रह्मणस्पति त्वाम इंद्रस्य आहुर्वर्म त्वम राष्ट्राणि रक्षसी। क्या कहा? त्वम राष्ट्राणि रक्षसी, तुम राष्ट्र की रक्षा करने वाले बनो और इंद्र बनो।
शत्रुनाशक बनो, तुझको देवों का कवच प्राप्त हो। कवच माने जो धारण करते हैं। देखो शर्मा वर्मा सुना अपने नाम? ये शर्मा लोग कौन होते हैं? ब्राह्मण शर्मा लिखते हैं। और वर्मा कौन? जो क्षत्रिय वर्मा लिखते हैं। वर्मा अर्थात रक्षा करने वाले, वर्म माने सुरक्षा कवच, जो रक्षा करते हैं वो वर्मा कहलाते हैं। वीर बहादुर जो होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। तो शर्मा ब्राह्मण का सरनेम है, वर्मा किसका सरनेम है? क्षत्रियों का। और गुप्त गुप्ता अग्रवाल आदि आदि ये वैश्यों का सरनेम है। और जो लिखते हैं दास वो शूद्रों का सरनेम होता है। और भी कई सरनेम है, ये मोटा मोटा बता दिया हमें। ऐसे गांव के आधार पर सरनेम होता है, जिस गांव में वो उत्पन्न हुआ उस गांव के आधार पर सरनेम होता है, उस गोत्र के आधार पर सरनेम होता है। सबका अपना अपना गोत्र है, गांव है, तो उसके आधार पर भी सरनेम होते हैं। फिर अपना अपना कर्म है, जैसे कि स्वर्णकार जो सोना का काम करता है स्वर्णकार, कोई काम करता है लोहा का वो लौहकार जिसको लोहार कहते हैं, कोई काम करता है घड़े का उसको बोलते हैं कुंभकार माने कुम्हार। तो हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, उस कर्म के आधार पर भी सरनेम बनता है। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो वर्मा होते हैं, रक्षा करने वाले होते हैं। तो आज का जो पर्व है क्षत्रियों का पर्व है, तो कुछ तो क्षत्रियता आप में भी आनी चाहिए। देखिए परमपिता परमात्मा ब्राह्मण भी हैं, माने ब्राह्मण कर्म भी करते हैं और क्षत्रिय कर्म भी करते हैं, वैश्य कर्म भी करते हैं और शूद्र वाला कर्म भी करते हैं। वेद का ज्ञान देते हैं, वेद का उपदेश देते हैं, तो वो ब्राह्मण कर्म करते हैं, यज्ञ करने कराने की प्रेरणा देते हैं। और कहते हैं यजस्व वीर, वीर कहा इसमें कि हे वीरों तुम यज्ञ करो, यज्ञ करने वाले वीर बने और सभी वीर यज्ञ करने वाले बने। दोनों का संबंध है। जितने वीर हैं वो क्या करें? यज्ञ करें, और जितने लोग यज्ञ कर रहे हैं वो सब वीर भी बने। वेद कहता है। तो भगवान ब्राह्मण कर्म भी करते हैं। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ भगवान शब्द, और 2 बार प्रयोग करता हूँ। भगवान राम भी बोलता हूँ और परमात्मा की भी भगवान शब्द प्रयोग करता हूँ। दोनों समझने की बात है, वो भी आपको समझा दूँ, विषय आ गया। क्योंकि मैं भगवान मैंने परमात्मा भी कह दिया और भगवान राम भी कहता हूँ, भगवान कृष्ण भी कहता हूँ, तो कहीं आपको समझ में फेर न हो जाए, अंतर न पड़ जाए। तो देखिए भगवान दोनों को कह सकते हैं, परमात्मा को भी और इंसान को भी। समझ में आया कि भगवान राम क्यों कहते हैं, भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं? भाई जिसके पास बल हो उसको बलवान तो कहेंगे, विद्या हो तो विद्वान बोलेंगे, धन हो तो धनवान बोलेंगे, ऐसे भग हो तो भगवान बोलेंगे। तो उनके पास भग था, रामचंद्र में भग था। भग माने ऐश्वर्य, विद्या बुद्धि ऐश्वर्य धैर्य विवेक वैराग्य सब जिसके पास हो, साम्राज्य भी जिसके पास हो वो भगवान कहलाता है। तो भगवान राम विद्या थी, बुद्धि थी, विवेक था, वैराग्य भी था, वेद का ज्ञान भी था, साम्राज्य भी था, धन संपत्ति ऐश्वर्य भी था। तो भगवान राम, ऐसे भगवान कृष्ण, और ये सब परमात्मा के पास भी है, इसलिए परमात्मा भी भगवान। तो भगवान शब्द ऐसा है जो इंसान और परमात्मा दोनों के लिए प्रयोग में आता है। लेकिन अब देखिए परमात्मा कहने से इंसान नहीं आता और इंसान कहने से परमात्मा नहीं आता। आप परमात्मा को मनुष्य नहीं कह सकते, इंसान नहीं कह सकते, उसको जन्म लेने वाला मरने वाला नहीं कह सकते, वो अजर अमर है, वो मनुष्य नहीं है, वो परम आत्मा है। ठीक है, तो परमात्मा कहने से इंसान नहीं आता और इंसान कहने से परमात्मा नहीं आता। भगवान कहने पर दोनों आते हैं। उदाहरण के लिए हमारी माताएं बैठी हैं, तो मनुष्य कहने से माताएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं जी, दोनों मनुष्य हैं। लेकिन पुरुष कहने से माताएं नहीं आएंगी
और माताएं कहने से पुरुष नहीं आएंगे। ऐसे ही भगवान कहने से दोनों आते हैं, इंसान भी और परमात्मा भी। लेकिन इंसान कहने से परमात्मा नहीं आता और परमात्मा कहने से इंसान नहीं आते। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्म कर्म भी करते हैं और क्षत्रिय कर्म भी करते हैं, रक्षा करते हैं हम सबकी। शक्ति दिए हैं, जान दिए हैं, बल दिए हैं, वेद का ज्ञान भी दिए हैं, अनेक प्रकार के साधन भी दिए हैं, या औषधियाँ बृहस्पतियाँ इन सबको भी दिए हैं। इन सब के माध्यम से रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय कर्म भी कर रहे हैं। और धन संपत्ति ऐश्वर्य दिए हैं, धरती के अंदर सोना चांदी भर दिए हैं, तो वैश्य कर्म भी उनका है कि नहीं है। और उनके कई सफाई कर्मचारी हैं, सफाई काम भी कराते हैं। जैसे कि कुत्ता, कौवा, सुअर, ये सब कौन है? सफाई कर्मचारी हैं परमात्मा के, है कि नहीं जी। ये छिपकली भी, ये सब सफाई कर्मचारी हैं। तो इनके माध्यम से परमात्मा शुद्र काम भी करवाता है पशु पक्षियों से। तो हर प्रकार का काम परमात्मा करवाता है। तो हमको भी हर प्रकार का काम आना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं। भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी हर काम में पारंगत थे। विद्वान तो थे ही, बलवान भी थे, धनवान भी थे और सेवा काम में भी निपुण थे। आपने नाम सुना होगा राजसूय यज्ञ का, है ना। तो उसमें क्या होता है, महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं। तो जब राजा लोग आते हैं भेंट लेकर के, सम्मान लेकर के, तो काम बांटा जाता है कि कौन काम किसको दिया जाए। तो पूछते आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। तो वो कहता है दुर्योधन, मैं तो सभी उपहार को समेट करके रखूँगा, ये काम मेरा। कौन क्या उपहार लाता है लिखूँगा, उसको मैं भंडार में जमा करूँगा, ये काम मेरा है। ठीक बात है। किसने कहा मैं भोजन बांटूंगा, किसने कहा मैं उनका सत्कार करूँगा, कोई कहता पानी पिलाऊंगा, अनेक सेवा कार्य। फिर बात आई पत्तल कौन उठाए। जो भोजन करते हैं तो झूठे पत्तल कौन उठाए, तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पत्तल उठाऊंगा। देखो सेवा काम में भी आगे, है कि नहीं है। तो ये विशेषता। तो ऐसे हम सब भी हर काम के तैयार हों, हम वीर भी बने, क्षत्रिय का गुण भी भरा हुआ अंदर, ब्राह्मण के गुण भी हों, हवन भी करा सकें, वेद पाठ भी कर सकें, वेद पढ़ें भी, वेद पढ़ा भी सकें, वेद ज्ञान को फैला सकें, ये काम भी करें, यज्ञ भी करें, यज्ञ कराएं भी, और साथ में देश की, धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहें, शक्तिमान भी बने, बलवान भी बने इसके लिए, और धन संपत्ति भी खूब कमाएं, धनवान भी बने, कोई मना नहीं है। लेकिन मौका पड़े तो सेवा करने के लिए तैयार भी रहें। ये हमारे महापुरुष लोग ऐसे करते थे। भगवान राम भी यही करते थे, ऋषियों की, महर्षियों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, माता पिता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते थे। तो ये सब गुण हमको धारण करने पड़ेंगे। तो आप लोग इंद्र बनो, ठीक है। इंद्र के कितने अर्थ होते हैं देखिए, वेद के आधार पर बता रहा हूँ। स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं, इंद्र माने परमात्मा, और परमात्मा के भी 10 प्रकार से नामकरण करते हैं। इंद्र के 10 नाम करते हैं परमात्मा पर। इंद्र माने अंतर्यामी ईश्वर, सर्वंतर्यामी ईश्वर, इंद्र का एक ये अर्थ होता है। फिर इंद्र माने दुखों का नाश करने वाला ईश्वर, और इंद्र माने जगत का स्वामी ईश्वर, जगदीश्वर, और इंद्र माने सर्वज्ञ ईश्वर, जो सबका ज्ञान प्राप्त करता रखता है, वो सर्वज्ञ ईश्वर। और इंद्र माने सब में व्याप्त ईश्वर, और इंद्र माने स्तुति करने के योग्य ईश्वर। ये सब इंद्र के अर्थ बता रहे स्वामी दयानंद। हमको भी ये सब गुण धारण करने चाहिए। और फिर लिखते हैं ईश्वर माने सबके धारण करने वाले ईश्वर, जो सबको धारण कर रहे हैं ब्रह्मांड को, वो परमात्मा इंद्र कहलाते हैं। ये सब इंद्र के अर्थ हैं भिन्न भिन्न। और इंद्र माने अत्यंत बलयुक्त ईश्वर। देखो अत्यंत बलयुक्त का, वायु समान बलवान, उससे भी और अधिक बलवान। तो इंद्र माने बलयुक्त ईश्वर।
और इंद्र माने अंतर्यामी ईश्वर, जो अंदर की बात जानते हैं और अंदर रहते सबका नियंत्रण करते हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे अर्थ हैं इंद्र के। तो हम ऐसे इंद्र परमात्मा की उपासना करते हुए उनके गुणों को धारण करें, क्योंकि हम भी इंद्र हैं, परमात्मा भी इंद्र है और जीवात्मा भी इंद्र है। और हम कैसे इंद्र बने देखिए, इंद्र का अर्थ होता है युद्ध में उत्साह देने वाला। क्या अर्थ होता है इंद्र का? युद्ध में उत्साह देने वाला, जगत की रक्षा करने वाला, ये ईश्वर के लिए आता है। जगत की रक्षा करने वाला वो भी इंद्र है, और युद्ध में उत्साह देने वाला वो भी इंद्र है। और दुष्टों का विनाश करने वाला ईश्वर वो भी इंद्र है। और पृथ्वी में राज्य देने वाला ईश्वर वो भी इंद्र कहलाता है। जो पृथ्वी में राज्य देता है वो भी इंद्र कहलाता है। और सब ऐश्वर्य से परिपूर्ण ईश्वर वो इंद्र कहलाता है। तो हमारे पास में ऐश्वर्य भी हो, बल भी हो, विद्या भी, बुद्धि हो, इसलिए कह रहा हूँ मैं, हम भी क्योंकि जीवात्मा हैं, हम भी इंद्र हैं। हाँ, हम भी आत्मा हैं, वो भी आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है, हम जीव आत्मा है, लेकिन इंद्र दोनों ही हैं। तो हम भी हमारे अंदर इंद्रत्व को लाएं। इंद्रत्व माने क्या है? एक तो अपने इंद्रियों को वश में करने वाले बने और अनंत ऐश्वर्यवान बने। इस प्रकार के इंद्र बने जो बल से, शक्ति से युक्त हो, धन संपत्ति से युक्त हो। इस प्रकार हम इंद्र बने। और इंद्र में होता है विद्या से संपन्न ईश्वर, वो भी इंद्र का अर्थ है। तो कितने सारे अर्थ किए हैं। और एक इंद्र का होता है सर्वानंद ईश्वर, जो सब प्रकार का आनंद देने वाला है, सब प्रकार के आनंद से परिपूर्ण है, वो भी इंद्र परमात्मा। जो आनंद का भंडार है उसका नाम भी इंद्र है। ऐसे ही इंद्र माने विजय देने वाला ईश्वर। तो इस प्रकार हम भी इंद्र बने कि अपने देश को विजय दिला सकें, धर्म को विजय दिला सकें, परिवार को विजय दिला सकें, हर काम में विजय प्राप्त करें और अन्यों को विजय प्राप्त करा सकें। याद रखिए, जो दशहरा का पर्व है यही संदेश देने वाला पर्व है कि हम जीवन में हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करें। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के आप जीवन पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको संघर्ष करना है। जो दशहरा का पर्व है वो सिखाता है संघर्षवान बनो, बलवान तो बनो, बुद्धिमान तो बनो, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्षवान बनो। थोड़ा पानी में लगे, पानी। तो जीवन एक संघर्ष है, ये जिंदगी भी संघर्ष है, संग्राम है। संग्राम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, विजय प्राप्त करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ईश्वर लाता है युद्धे दाप्यत्वम इच्छसे। क्या आता है? युद्धे दाप्यत्वम इच्छसे। परमात्मा युद्ध करने वालों को मित्रता प्रदान करता है, युद्ध करने वालों को चाहता है। युद्ध कैसा? तो युद्ध दो प्रकार का होता है। तो परमात्मा जो है युद्ध करने वाले को चाहता है। युद्ध भी दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक युद्ध, एक बाह्य युद्ध। तो हमको अपने आप से भी लड़ना पड़ेगा, काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, विषय भोग की भावना से, अहंकार से। जो मानसिक शत्रु हैं इनसे भी लड़ना पड़ेगा। यह है आंतरिक युद्ध। और जो बाहर के आतंकवादी हैं, दुष्ट हैं, उग्रवादी हैं, इनसे भी लड़ना पड़ेगा। ये बाह्य शत्रु हैं। जो देश के शत्रु हैं, बाह्य शत्रु, उनसे भी लड़ने को तैयार होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। और जो शत्रु अंदर रहते हैं उनसे भी लड़ना पड़ेगा। दोनों से लड़ने को तैयार होना पड़ेगा, दोनों के लिए शक्ति का अर्जन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखो, ये जीवन, ये जिंदगी एक संग्राम है। इसके लिए एक भजन भी मैं गाता हूँ, आपको सुना दूँ थोड़ा। संग्राम जिंदगी
है लड़ना इससे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इससे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इससे पड़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। ओ संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। चहुं ओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। चहुं ओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ इन क्षणों में, क्या पार्थ इन क्षणों में व्यामोह में पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। ओ संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने। व्यसनों ने रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। व्यसनों ने रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। कुंदन वही बनेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग पर चलेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। तो संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। तो सज्जनों, दशहरा का पर्व है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बस लड़ना किससे है? अपने अंदर की शत्रुओं से भी, और लड़ना किससे है? बाहर की शत्रुओं से भी। और इसके लिए संगठित हो जाओ।
जात पात के भेदभाव में मत फंसो, आपस में टुकड़ों में मत बंटो, एक हो जाओ। हमारा धर्म एक है, सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म एक है। हमारा ईश्वर एक होना चाहिए, अनेक ईश्वर को मत मानो, एक ईश्वर, एक हमारा धर्म, एक समान खान पान, सात्विक खान पान, शुद्ध खान पान, एक पूजा पद्धति हो, हवन ध्यान उपासना, एक हमारा धर्म ग्रंथ वेद, एक हमारी मातृभाषा संस्कृत, उससे पिछली भाषा निकली हुई है। तो भाषा हमारी एक हो, मातृभाषा, पूरे देश की भाषा मातृभाषा संस्कृत है। तो भाषा एक हो और भजन पद्धति एक हो, भगवान एक हो, और हमारा भेषज भी एक हो, माने चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हो, भाषा भी एक, वेशभूषा भी एक समान, भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारा पहनावा ओढ़ावा हो, हमारा पहनना भी भारतीयता के अनुकूल हो, अंग्रेजों का नकल ना करें। तो हमारी बेटियां, बहनें, माताएं, बहनें सभी लोग जब इस प्रकार से अंदर से भी लड़ेंगे और जो बाहर के शत्रु इनसे भी लड़ेंगे, तो हम पूरे विश्व में गुरु के पद को प्राप्त कर पाएंगे, चक्रवर्ती सम्राट के पद को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को जगाने की। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो वेद को मानो, वेद को अपनाओ, वेद की शिक्षा के अनुसार जीवन चलाओ। तो आपके जीवन में ये होना चाहिए, अगर आप बल चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, तो ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर की उपासना से बल मिलता है, आत्मा को बल मिलता है, बुद्धि को बल मिलता है, मन को बल मिलता है, शरीर भी बलवान होता है। तो आसन व्यायाम प्राणायाम करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, बल को अर्जित करो, हर प्रकार से बलवान बनो, एक काम। दूसरा, विद्वान भी बनो, तो वेद पढ़ो, ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर से ज्ञान मिलेगा, वेद पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा। तो कुछ संकल्प होना चाहिए। जो पर्व है ये तो आपको जगाने के लिए आता है, आपको हिलाने के लिए आता है, हिलो हिलो। आप कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, तो जो पर्व है जगाता है, इतिहास की जानकारी दिलाता है, आगे बढ़ने की योजना बनाता है, ये सिखाता है। तो वेद पढ़ने का, आसन व्यायाम प्राणायाम करने का संकल्प धारण करो। हर दिन प्रातः शाम ईश्वर की उपासना करेंगे, ये संकल्प धारण करो, तो बल मिलेगा, हर प्रकार का बल मिलेगा। आपस में प्रेम से रहने का संकल्प करो, झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे, भेदभाव को मिटाओ। तो ऐसे कई सारे संकल्प अगर हम धारण करेंगे तो जीवन को महान बना पाएंगे, जीवन को सफल बना पाएंगे और श्रेष्ठ भारत का निर्माण भी कर पाएंगे। और एक बात और बताओ अंतिम में, कि स्वयं तो बनो ही, लेकिन अपने परिवार वालों को भी ऐसे बनाओ, अपने बच्चों को भी ऐसे बनाओ। आप स्वयं तो आते हैं हर समाज में, अच्छी बात है, सत्संग में आते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने बच्चों को भी ले करके आओ। और बच्चे नहीं आ पाते हैं तो सत्संग को घर में ही ले जाओ, या तो सत्संग में बच्चों को लाओ या फिर सत्संग को बच्चों के पास ले जाओ। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, वो धार्मिक बन जाएंगे। उनको ईश्वर की उपासना सिखाओ, उनको यज्ञ में बैठाओ, तो अपने परिवार को भी, परिवारजनों को भी, अपने बच्चों को भी इस प्रकार से वैदिक धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत करो, तब हमारा जो भविष्य है सुरक्षित हो पाएगा। तो माताओं, बहनों, सज्जनों, अंतिम में यही संदेश दे रहा हूँ कि आप स्वयं आर्य बने, अपने परिवार को आर्य बनाएं, हमारे समाज को आर्य बनाएं, देश को आर्य बनाएं, और फिर विश्व को आर्य बनाने के लिए प्रयत्नशील बने। इसके लिए बल बुद्धि पराक्रम से युक्त होवें, आप सभी स्वस्थ होवें, निरोग होवें और दीर्घायु को प्राप्त करें। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। ओम।